नमस्कार। आज संडे है और आज ये वीडियो 2 बजे के आसपास शूट कर रहा हूँ मैं। संडे 16 फरवरी 2025। बिहार में स्थानांतरण को लेकर के जो बातें और ऊहापोह की स्थिति है उसको लेकर के विभिन्न ग्रुपों में बात चल रही है। जो लोग सोचते हैं उसी में से मैंने आज एक ग्रुप का चैट भी देखा। ज़्यादातर बीपीएससी शिक्षक हैं। मैं विशिष्ट या नियोजित शिक्षकों की आज इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि उनका जो जर्नी रहा है अलग तरीके का रहा है, परिस्थितियां अलग तरीके की रही हैं। और उस समय 2003 के बाद कोई बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो जो जैसी परिस्थिति होती है उसी में लोग नौकरी की चाह रखते हैं और उसी में ज्वाइन करते हैं। तो उस समय नहीं हुई तो जो भी आ रहा था सामने, क्योंकि नौकरी की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, जीवन किसी तरह चलाना था, इसलिए चाहे शिक्षा मित्र बने, चाहे बाद में जो नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें आकर के शिक्षक बन गए। उनकी अपनी परिस्थितियां थी, इसलिए ज़्यादा बातें उन पे नहीं, लेकिन ज़्यादा बातें आज बीपीएससी शिक्षकों पे करूँगा। जो आपका मेंटल लेवल है, सोचने का तरीका है ना, वो कम से कम नियोजित शिक्षक इन मामलों में ईमानदार थे कि जैसे तैसे आ गए थे, ज्वाइन कर लिए थे। लेकिन आप जब 2-2 एग्ज़ाम दे कर के आए हैं फिर भी वो एक समझ विकसित नहीं हुआ है आपके अंदर। आपको मैंने पहले ही कहा था कि प्रोबेशन पीरियड में स्थानांतरण बहुत ही मुश्किल है, और स्थानांतरण 1,90,000 का किसी में भी, किसी विभाग में भी, भारत के किसी विभाग की बात कर रहा हूँ, किसी भी राज्य के किसी भी विभाग की बात कर रहा हूँ, इतने बड़े पैमाने पर स्थानांतरण के लिए फॉर्म ही नहीं आया है आज तक। मैंने पता किया है तब बोल रहा हूँ। और स्थानांतरण 1,90,000 का एक दिनों में या 1 महीनों में या 2 महीनों में कर देना आसान नहीं है। आप लोग जो बातें कर रहे हैं बार बार मेरे बारे में, मुझे जानने के लिए भी कम से कम आपको सारे वीडियो देखने होते हैं, क्योंकि मैं जो बातें बोलता हूँ उस बातों की एक कड़ी होती है, तारतम्य होता है। क्योंकि आप लोग, मुझे पता है कि पूरा वीडियो आप देखते नहीं हो, और ना ही आप किसी का वीडियो देखते हो, और देखते भी हो तो भूल जाते हो। क्या एसीएस ने जब न्यूज़ 18 के पत्रकार को इंटरव्यू दिया था उस समय क्या कहा था कि अभी हम ट्रांसफ़र नहीं करने जा रहे हैं, ट्रांसफ़र आगे चल कर के होगा, अभी हमने सिर्फ आवेदन लिया है। कहा था कि नहीं कहा था? और अभी भी जो पत्रकार बंधु बार बार जाते हैं, मैं तो पत्रकार हूँ नहीं, मुझे तो जहाँ से अपने सोर्स के थ्रू जो जानकारी मिलती है या जीवन की जो कुछ कमाई रही है, मेरे जान पहचान या मेरी जर्नी की जो कमाई है, उसी जान पहचान का प्रयोग करके कुछ जानकारी निकालता हूँ। उस पत्रकार महोदय ने कहा था कि शेड्यूल जारी होगा। शेड्यूल जारी होने की बात मैंने नहीं कही थी, हुआ शेड्यूल जारी। उसी पत्रकार महोदय जिसको आपने कहते थे कि नहीं सिर्फ उनका न्यूज़ सही होता है, तो 20 फरवरी को पहला फेज़ की बात की थी, और मैं दावे के साथ कहता हूँ पहला फेज़ 20 फरवरी को नहीं होने जा रहा है। पहले फेज़ में 4 सेगमेंट है, जिसमें से एक का 35 का जारी हुआ था। अभी कैंसर वालों का चल रहा है सिर्फ, उसमें दिव्यांग वगैरह का बचा ही है। जब कैंसर वाले का जारी होगा तब दिव्यांग पे काम होगा। तो मैं आप लोग को क्या बरगला रहा हूँ भाई, काम स्लो प्रोसेस में है। पहला फेज इस महीने में भी समाप्त नहीं होने जा रहा है। आज मैं एक जगह बैठा हुआ था जहाँ डायरेक्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशक को फ़ोन लगाया गया है, स्पीकर पे फ़ोन था और मैं हकीकत सुन रहा था। उन्होंने जो बताया, मैं किन के यहाँ बैठा हुआ था, किन्होंने फ़ोन लगाया, ये बातें आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इतनी बातें पचा पाना आपके वश की बात नहीं है। फिर उसमें निगेटिविटी ढूंढेंगे, और आपका दिमाग जो है ना निगेटिविटी तक ही पहुंच गया है। पॉजिटिविटी ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आपका स्थानांतरण पीरियड में स्लो प्रोसेस ही सही, प्रोबेशन पीरियड में स्लो प्रोसेस ही सही, स्थानांतरण का काम धीरे 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 चल रहा है। एक समझ आपके पास होनी चाहिए थी कि 1,90,000 का कैसे होगा स्थानांतरण इतनी जल्दी।
जैसे तैसे हर चीज़ में आप सिर्फ निगेटिव और दोष देना ही जानते हैं, हर चीज़ के खिलाफ में, और सिर्फ अपनी बातें करते हैं। बाकी चीज़ों कभी मेरे नज़रिए से सोच करके देखिए। मैं सचिवालय जाता हूँ, उसमें भी बहुत लोगों को तकलीफ होती है। रोज़ कैसे पहुँच जाते हैं सचिवालय भाई? या तो झूठ बोल रहा होगा। तो मैंने बीच में कुछ दिन फ़ोटो भी डाले थे आपको, ताकि ये विश्वास हो जाए कि नहीं मैं जाता हूँ। अब कह रहे हैं कि नहीं ये टीचर नहीं होगा, फिर जैसे तैसे टीचर बना होगा। क्या करोगे मेरे बारे में निगेटिविटी निकाल करके? पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो कि कम से कम स्थानांतरण प्रक्रिया स्लो प्रोसेस ही जारी है। और मुझे पता है चीज़ें, क्योंकि बार बार वो चीज़ें बोलता हूँ तो बातों का डिवैल्यूएशन होता है। और आपको लगता है कि इस आदमी ने, उस आदमी ने, उस आदमी ने, किसी ने ट्रांसफ़र के लिए कुछ नहीं किया है, क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता था। मैं तो बार बार भी बोला हूँ कि कौन ट्रांसफ़र के लिए लगा हुआ था, ज़रा सा बताए, खुल करके सामने आए। उसका कोई स्टेटमेंट, कोई वीडियो हो तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे भेज दीजिएगा। नंबर सबको पता है, 9470255684। व्हाट्सएप पे भेजिएगा। और उसको चैलेंज दे करके, चुनौती दे करके कहूँगा कि कैसे आप लगे हुए थे, उसका प्रोसेस बताइए। मैंने तो कहा था आप लोग को जुलाई में कि ट्रांसफ़र होगा, प्रोबेशन पीरियड में भी होगा। एक चैनल वाले ने ताल ठोक के बैठा हुआ था कि नहीं होगा प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र, 5 साल के बाद होगा। मैंने कहा था कि होगा। काम जारी है, पेशेंस बना करके रखिए, और मेरे खिलाफ नेगेटिव बोलने से कुछ नहीं होगा। रही बात, आप यूट्यूब की बात करते हैं, अरे तो एक माध्यम है कि आप तक मैं बातें पहुंचा रहा हूं, नहीं तो आप तो मेरे ग्रुप में भी नहीं जुड़े हुए हैं, सुनेंगे कैसे मेरे बारे में आप? बहुत सारे लोग जो मेरे ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, यहाँ ग्रुप जुड़े हुए हैं, वहाँ ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो कहा था ना कि सबकी बातें मत सुनिए, और आप सबकी सुनते हैं, और जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। तो आप लोग किसी के नहीं हैं, स्वार्थी तो हैं ही, स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, स्वार्थ के लिए देखते हैं चीज़ें। मुझे पता है कि जिस दिन आपका ट्रांसफ़र हो गया उस दिन आप पूछेंगे भी नहीं कि अशोक क्रांति कहाँ है, नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि देखा हुआ है, एक लड़ाई लड़के देखा हुआ है। जो फेल 1 नंबर से 2 नंबर से रो रहे थे ना, वो सब जो पास कर गए 8249, आज अपने अपने घर में। ये टेंडेंसी ना आपका समाज बदलने देगा, ना आपका स्कूल में बेहतर माहौल पैदा करने देगा, ना बिहार बदलेगा। क्योंकि ये स्वार्थीपन है, ये और कुछ नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूँ, और यही कारण है कि जेपी के बाद, क्योंकि बदलती हैं चीज़ें, कौन बदलता है? युवा ही बदलता है। और युवा आज का इतना स्वार्थी हो गया है कि मत पूछिए। न भावनाएं रह गई है, न त्याग की भावना रह गई है। आप ही जॉब करते हैं ना, आपसे कहूँ कि 10% उसमें से दान करिए जो पेमेंट मिलता है, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर ये भावना होती ना, तभी तक कोर्ट में केस दर्ज हो चुका होता। आप ही लोगों ने सवाल उठा दिया कि नहीं ये तो पैसा कमाना चाहता है, उसमें से पैसा मार लेगा, वगैरह वगैरह, अनाप शनाप बोले। नहीं बोले तो चल रही हैं चीज़ें। त्याग की भावना रखना सीखिए, त्याग करिए जीवन में, तभी चीज़ें बदलेगी। और खुद से ईमानदार रहेंगे ना, तो किसी भी चीज़ से आप लड़ जाएंगे, टकरा जाएंगे। करप्ट लोग लड़ नहीं पाते हैं, टकरा नहीं पाते हैं, किसी चीज़ से डर जाते हैं वो। चालाकी मत दिखाइए। जेपी के बाद सोचिए कि बिहार में बड़ा आंदोलन कोई क्यों नहीं हुआ। आदमी की प्रवृत्ति बदल गई है धीरे धीरे धीरे। और नीतीश कुमार एक दिन बोल रहे थे, आप लोगों ने सुना होगा अखबार के माध्यम से, केदार पांडे जी को कहा था। वही केदार पांडे जिनका बेटा आजकल बहुत सारे लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाता चलता है। लोग कहते हैं कि शिक्षक, और अखबार में छपवाते हैं कि शिक्षकों के इस काम के लिए मिला, उस काम के लिए मिला। और काम क्या किया? तो कुछ नहीं, जीरो। रिजल्ट क्या आया? तो जीरो। सिर्फ अखबार में छप जाते हैं। मैं पांडे जी के साथ एक बार गया था झारखंड विधानसभा के स्पीकर से मिलने, एक टूर था हम लोग का। मैं कैसे गया था ये मत सोचिएगा आप। पांडे जी उस समय एमएलसी थे, वहाँ के स्पीकर ने 2012 की बात कर रहा हूँ, कुछ सिंह जी थे, चंदेश्वर सिंह या क्या नाम था, उनको शॉल उड़ा के सम्मानित भी किया था। तो केदार पांडे जी को
नीतीश जी ने कहा था कि किस टीचर के चक्कर में पड़े हैं, ये लोग बहुत ही स्वार्थी है। और जो आज मैसेज देखा हूँ तो बहुत तकलीफ़ हुई है। और कौन करेगा काम आपके लिए? सरकार करेगी, जब मर्जी होगी तब मर्जी होगी। प्रोबेशन पीरियड में बहुत सारे बंदिशें होती हैं जो आप काम नहीं कर पाते हैं। मैं तो जॉब का रिस्क लेकर के कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ। आप लोग को बुलाया था ना, जिसमें पहला आवेदन कैंसिल कर दिया गया था। आप कितने लोग आए थे? आए थे? सिर्फ एक लेडीज आई थी, जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूँ, उसको धन्यवाद भी देता हूँ उनको। मैं आ गई थी, वो ट्रांसफ़र की ज़रूरत उनको है। अच्छा लगा था। और आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित हैं और ट्विटर पे हो हल्ला करने से सबसे कुछ नहीं होता है। करना है जाइए ट्विटर पे हल्ला करिए, 50-50 ट्वीट करिए, कुछ नहीं होगा, इससे नुकसान ही होगा, कुछ नहीं होगा। करके देख लीजिए आप, क्योंकि अंदर जो बातें चलती हैं ना, मुझे पता है और मैंने आगाह किया था। तो कुछ साथी मेरे ही साथ जो जुड़े हुए हैं नाराज़ हो गए। कई ग्रुपों में ये हाल है कि मेरा वीडियो जाता है डिलीट कर देते हैं लोग, मेरे ग्रुप का लिंक जाता है डिलीट कर देते हैं। तो रखिए लोगों को बांध करके, आप लोग रहिए बंधे हुए। हो सकता है कि मेरे बारे में लोग शिकायत करते हैं तो करें ना, क्या फ़र्क पड़ता है? आप मुझे ज़बरदस्ती थोड़ी बुलाने गए थे या कहने गए थे कि ट्रांसफ़र करा दीजिए। मैं तो खुद आया हूँ। मेरी गलती या मेरी सही चीज़ें हैं जो हैं, मुझे लगा था कि मैं ट्रांसफ़र प्रोबेशन पीरियड में खुलवा सकता हूँ, तब मैं आया था। बहुत सोच समझ करके आया था। और कोई अपने आप को ये गलानी नहीं है कि मैं क्यों पढ़ा इन चीज़ों में। पढ़ा हूँ तो अंत तक, ट्रांसफ़र जब तक निपट नहीं जाएगा मैं काम करता रहूँगा। भले ही जो भी मेरा गति हो काम करने का, जितना भी टाइम मिलता हो, जब टाइम मिलता हो। आज भी संडे है, आज भी मैं गया हुआ था कुछ लोगों से मिलने के लिए। बहुत सारी बातें बताई हैं उन्होंने। अभी जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई है, उस पर भी चर्चा हुई है, उन्हीं से चर्चा हुई है। जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनको फ़ोन किया था, कल मुलाकात भी होगी उन लोगों की। इसीलिए नेगेटिव बोलने से कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव अगर होते ना, बड़ा लोग वही कर पाते हैं। एक कुनबा या एक समाज जो अपने आप पे, या जो उनका ग्रुप है, संगठन है, समाज है, या उनकी जो परंपरा है, उनका जो रीति रिवाज है, उन पे आंखें मूंद करके भरोसा करते हैं। अगर अभी से भी आप लोग अगर भरोसा करते हैं ना, तो बहुत कुछ आगे काम बढ़ चुका होता। हमने कहा था कि कोर्ट चलिए, नहीं जाएंगे तो ठीक है। एक कोई काम कर रहा है, टांग खींचने वाले 50 लोग बैठे हुए हैं। चलिए इंतज़ार करिए। अभी सिर्फ कैंसर वालों का आएगा स्थानांतरण में। पहले फेज में सिर्फ कैंसर वालों का रिजल्ट जारी होगा। जो भी है ये शिक्षा कोष पे अपना अपना देख लेंगे। और ये 28 से लेट हो सकता है, एक आध सप्ताह। काम की गति बहुत ही स्लो है। मैंने कहा था कि 28 तक हो जाएगा, लेकिन आज का जो भी न्यूज़ मुझे मिला है, जो बातें कर रहे थे स्पीकर पे मैं सुन रहा था माध्यमिक शिक्षा निदेशक, संभवतः 28 को नहीं हो पाएगा। लोगों ने तो, पत्रकार महोदय ने तो 20 को ही कह दिया था। आप कुछ बोलने जाते हैं आप उनको? मैं आपके बीच का हूँ, मैं शिक्षक हूँ, इसलिए कुछ भी आप बोल देते हैं। और आपके साथ संगठन चलाना एक मतलब तराजू पे एक बैंक को बिठाने जैसा है। कोई भी संगठन चलता है ना, आगे बढ़ता है, तो उसमें विश्वास करना पड़ता है, ऊपर नीचे होता है। जब परिवार चलता है तो गार्जियन से पूछते होंगे उनको कितनी परेशानियां होती है सारे लोगों को मैनेज करने में। आप जब तक संगठन नहीं बनेगा ना आपका, बीपीएससी शिक्षकों खास करके कह रहा हूँ, बहुत नुकसान में रहोगे। कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? ले लेना, पे लेवल और ग्रेड पे चाहिए, ले लीजिएगा, क्या आसान है। देखते हैं कौन कौन आता है। बहुत लोग तो हैं, मैं देखा हूँ, दोनों को मिला करके चलते हैं। खैर जाने दीजिए, इन सब चीज़ों से क्या करना है। नाराज़ हूँ आपसे, दुखी भी हूँ। इतना काम करने के बाद भी
निगेटिविटी ही फैला रहे हैं आप लोग। ट्रांसफ़र होगा, सरकार ने जब शेड्यूल जारी नहीं किया, टाइमिंग जारी नहीं किया, तो आपको खुद ही समझना चाहिए था। अपना समझ थोड़ा सा विकसित करिए। ये सब चीज़ें बताने की नहीं होती है और हर चीज़ें मैं वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि सरकार, शिक्षा विभाग जो भी टाइम निर्धारित करती है, खास करके ट्रांसफ़र के लिए, वो सारा फेल होता आ गया है उनका। इसलिए उसने टाइम निर्धारित नहीं किया और उस समय पे काम नहीं कर पा रही है, तो इसलिए टाइम लगेगा ट्रांसफ़र में। हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो भी टाइम फेल कर जाए, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। मुझे जब जिस समय जो सूचना मिलती है वही बोलता हूँ मैं। और पहले फेज के सिर्फ कैंसर का जारी होगा। काम करने के मामले में पाठक से बेहतर कोई नहीं आया था, लेकिन आप लोग उस समय भी अब इतना स्वार्थी थे कि पाठक को गलियाने लगे थे, ये है वो है, नहीं है, हमारा छुट्टी काट दिया। पाठक के डर से लोग इतना डरते थे ना कि 8-8 बजे रात तक, 9-9 बजे रात तक ऑफिस में बैठ के काम करते थे। प्राइवेट में ऐसा ही होता है, टारगेट दे दिया जाता है, इतना आपको पूरा करना है। पाठक टारगेट देते थे, आपको पूरा करना है, नहीं तो सस्पेंड, नहीं तो आपका भी पेमेंट कटेगा, चाहे कितने बड़े पदाधिकारी आप क्यों ना हो। वो डर खत्म हो चुका है। ईसीएस महोदय की बातें बहुत सारे लोग सुनते नहीं हैं। तो काम जिस प्रोसेस में होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है, और नहीं होने के कारण चीज़ें डिले हो जा रही है। तो मुझे दोष दे करके क्या करेंगे आप? आज सुन लीजिए, मैं एक आदमी के साथ नीतीश जी से मिलने गया था, मैं ट्रांसफ़र के लिए। आज तक नहीं बोला हूँ ना, ये चीज़ें बताना नहीं चाह रहा था मैं। ये बात जून के लास्ट का ही है, जब जून के लास्ट, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है। उसी समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि ठीक है, देखते हैं, ट्रांसफ़र संभवतः होगा। तभी मैंने आप लोगों से कहना शुरू किया था कि ट्रांसफ़र होगा दिसंबर तक। ये चीज़ें मैंने आज तक चर्चा नहीं किया हूँ आप लोगों से। बोलिए जितना नेगेटिव बोलना है, कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। जब यही आपकी मानसिकता रही ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। नौकरी मजबूरी में आ गए क्योंकि कुछ कर नहीं सकते थे। सरकार नौकरी बांट रही है इसलिए नौकरी मिल गया है, नहीं तो 5 लाख में से जब 10,000 चुन के आते हैं ना, 15,000 चुन करके आते, तब पता चलता। बुरा लगा हो तो इसके लिए सॉरी, लेकिन हकीकत यही है। चलिए, और हाँ, नहीं देखने का मन हो, शेयर नहीं करने का मन हो तो मत शेयर करिएगा, क्योंकि लगता है आपको ना कि आपके भावनाओं के साथ खेलता हूँ। और मुझे इसका भी गम नहीं है कि चैनल चले या ना चले, कोई देखे या नहीं देखे। ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, बातें पहुँचानी है, इसलिए यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया है। क्योंकि टाइप करने में जितनी बातें मैं बोल गया हूँ, टाइप करूँगा तो 5 घंटे लग जाएंगे, इसीलिए। धन्यवाद।